आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यीशु, इस आराधना को तेरे हाथों में ले आ हम प्रभु, आज भी तेरे उपस्थिति में आने वाला हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु। तो कोई भी रुकावट ना होने दो, सारे लोग आके राजा सही सलामत से आके तेरे को आराधना करने के लिए तू अनुग्रह कीजिए प्रभु। इस आराधना के विरोध में उठने वाला सारे गंदी सेनाओं को भी यीशु मसीह के नाम से ढांढस बांध के नरक में फेंकता हूँ प्रभु। यहाँ पे राजा गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा और भी राजा गवाही के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तो हमारा संग बात कीजिए। हमारा विश्वास आगे बढ़ोतरी होने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारा संग रह के तो अगुवाई करके देने के लिए भी यीशु मसीह के नाम से ही मैं विनती मांगता हूँ प्रभु, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम के गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु है, राह दिखाने वाला यीशु है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु है, राह दिखाने वाला यीशु है, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है, जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं, यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं,
तेरे, पवित्र बनाता यहोवा में कादिश, आराधना हो तेरी। सिरजनहारा यहोवा हो सेनो, आराधना हो तेरी। सिरजनहारा यहोवा हो सेनो, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना, आराधना, अब्बा पिता तुझको मिले। परम प्रधान सबसे महान, आराधना हो तेरी। परम प्रधान सबसे महान, आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले, बचाने वाले, आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले, बचाने वाले, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना, आराधना, अब्बा पिता तुझको मिले। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। मेरी अखियाँ तरस रही यीशु तेरे दर्शन को। मेरी अखियाँ तरस रही यीशु तेरे दर्शन को। लागी है लगन मुझको, लागी है लगन मुझको, यीशु जी तेरे
वचन बताता है, यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं, तेरा वचन बताता है। तुम भी आओ लोगो, तुम भी आओ लोगो, तुम्हें यीशु बुलाता है। तुम भी आओ लोगो, तुम्हें यीशु बुलाता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। हम सब आंखें बंद करेंगे, जहाँ कहीं भी खड़े हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा बढ़ाए करते हैं। एक जन परमेश्वर के नाम की महिमा अपने होठों से स्तुति के साथ, उस आराधना के साथ करेंगे। जिस नाम से पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिस नाम से पिता परमेश्वर खुश होता है, उन परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, मेरे प्यारे खुदा, तेरे नाम की स्तुति कहते हैं खुदा राजा। अब एक पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर मेरे खुदा राजा, ताकि पिता परमेश्वर हमसे जाने में जो भी गलती भूल चुक पाप ना हो मेरे खुदा राजा, उनको अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र कर मेरे खुदा राजा, ताकि तेरे नाम की महिमा पिता परमेश्वर और हम गला खोल के और हृदय की गहराइयों से करने पाए मेरे खुदा राजा। मेरे पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के थे मुझे, अपनी पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर, अपने पवित्र वचन से मेरे खुदा राजा, क्योंकि आपका पवित्र कलाम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सदा सर्वदा हमको ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम की महिमा करते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। सच्चो मेरे खुदा राजा, आप हमारे बीच में मौजूद होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा करवाने के लिए प्रभु जी हमसे सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। इसके लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। जितना है वो प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा करते रहने पाए, जब तक इस शरीर में जान रहे मेरे खुदा राजा। तेरे नाम की महिमा करते रहने पाए पिता परमेश्वर, तेरे भवन में पिता परमेश्वर, आपके हृदय में पिता परमेश्वर वो नाम की जय जयकार होने पाए मेरे खुदा राजा। जो पिता परमेश्वर उस क्रूस में मेरे खुदा राजा आपने हमारे जो लहू बहाया मेरे खुदा राजा, उस लहू को पिता परमेश्वर, उस लहू को पिता परमेश्वर, उस लहू को पिता परमेश्वर अपने हृदय में जान के मेरे खुदा राजा तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम महान है मेरे खुदा राजा, तो सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु यीशु, ओ थैंक यू लॉर्ड यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा राजा। आपके नाम की महिमा करते मेरे खुदा राजा, एक एक जन को आप छुएंगे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उस पवित्र आत्मा के साथ पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा करवाएंगे, इसके लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। स्तुति करते 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 स्तुति करते, जितना धन्यवाद करे प्रभु जितना धन्यवाद कम है। ओ हालेलुया, स्तुति करते धन्यवाद, स्तुति करते महिमा प्रशंसा बढ़ाते जयकार। तेरे भवन में आया हूँ, बेतौर अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, बेतौर अर्पण लाया हूँ। जो कुछ भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो कुछ भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु
तू महान है मेरे खुदावंद राजा। तू हमारे पिता परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे हृदय में वास करता है मेरे खुदावंद राजा। ओ यीशु, ओ थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, आपको जितना धन्यवाद करे मेरे खुदावंद राजा। तू ही महान है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे खुदावंद राजा। तेरी पावन दया से पिता परमेश्वर हमारे हृदय में पिता परमेश्वर हमारे एक एक कार्य में मेरे खुदावंद राजा आपके सदा 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 मेरे परमेश्वर आपके सदा सदा प्रभु जी दया दृष्टि बनी रहती है मेरे खुदावंद राजा। उस दया दृष्टि के साथ मेरे खुदावंद राजा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी हो मेरे खुदावंद राजा आप अपने अनुग्रह से मेरे खुदावंद राजा उसको पिता परमेश्वर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करवाते हैं। इसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। अभी भी पिता परमेश्वर इस समय मेरे खुदावंद राजा इस तेरे नाम की आराधना में मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन पिता परमेश्वर आपके नाम की शिफा पाने पाए मेरे खुदावंद राजा, आपके नाम की महिमा पाने पाए मेरे खुदावंद राजा, आपके नाम की जय जयकार पाने पाए मेरे खुदावंद राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद राजा उस महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक रोगी चंगा हुआ मेरे खुदावंद राजा। उस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर एक एक कोढ़ी को पिता परमेश्वर चंगाई मिली खुदावंद राजा। इस आराधना के द्वारा मेरे खुदावंद राजा एक एक कष्ट पिता परमेश्वर एक एक के रोग मेरे खुदावंद राजा एक एक के पिता परमेश्वर दुख परेशानियां मेरे खुदावंद राजा यीशु के नाम से पूरी होने पाए मेरे खुदावंद राजा। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सब चीजें पिता परमेश्वर सारे दुख कष्ट यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए मेरे खुदावंद राजा। तेरे नाम की महिमा होने पाए सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे खुदावंद राजा। ओ हालेलुया ओ हालेलुया मेरे राजा उन स्वर्ग की झलकों को खोल के मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग की झलकों को खोल के मेरे खुदावंद राजा आप प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा को प्रभु जी उंडेल दीजिए राजा अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए राजा उस अभिषेक परमेश्वर हालेलुया मेरे खुदावंद राजा मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस यीशु आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे शामत से फिर से तू अभिषेक
जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ राजा, आपको धन्यवाद राजा। हम सब उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। उस जीवते परमेश्वर, उस जीवते राजा की जो हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करता है, हमारी एक कमी घटी को अपने उस पवित्र लहू से पूरा करता है परमेश्वर। उसने हमारे बोझों को उठाया, उसने हमारे एक एक कष्टों को प्रभु जी, उसने हमारे एक एक कष्टों को चंगाई में बदला। उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद हो मेरे खुदावंद राजा, मेरे खुदावंद राजा। जिस प्रकार पिता परमेश्वर आप अय्यूब के साथ पिता परमेश्वर उसकी हर एक परेशानियों में रहे मेरे खुदावंद राजा। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया मेरे खुदावंद राजा, भाई बंधुओं ने छोड़ दिया मेरे खुदावंद राजा, उस पूरे परिवार ने छोड़ दिया मेरे खुदावंद राजा, मगर पिता परमेश्वर आपने साथ नहीं छोड़ा मेरे खुदावंद राजा। आपने उसका हाथ थामे रखा मेरे खुदावंद राजा। वैसे ही विश्वास मेरे खुदावंद राजा, वैसे ही विश्वास मेरे खुदावंद राजा आप पे करते मेरे खुदावंद राजा। ये विश्वास कभी कम ना होने पाए मेरे खुदावंद राजा। उस अब्राहम की जैसा विश्वास मेरे खुदावंद राजा, वो विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। अभी मेरे खुदावंद राजा इस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारी महिमा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करी प्रभु जी। आपके धन्यवाद करते राजा। इस महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने एक जन को उत्तर दे दिया, इसके लिए करोड़ों आगे भी आप इनकी को सुन के पूरा करेंगे, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। महिमा स्तुति आदर सम्मान सब कुछ आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मान से खुदा आमीन। நாம் யாவும் கண்களை மூடுவோம். हम सारे आंखें बंद करेंगे। ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து ஜெபத்தினை ஆரம்பம் செய்வோம். एक वचन को पढ़ करके फिर हम प्रार्थना शुरू करेंगे। சங்கீதம் 127 அதிகாரத்திலே भजन संगीता 127 में 1வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். तीसरा वचन पढ़ेंगे। तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। உன்னதத்தில் வாசம் செய்கிற எங்கள் தூய பிதாவே, परलोक में वास करने वाले हमारे अच्छे पिता, இந்த நாளிலும் கூட நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आज के दिन भी जो आपने इतने सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। உம்முடைய கிருபையின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். आपके अनुग्रह और प्रशंसा हमारे संग होने दीजिए தொடர்ந்து இந்த வார்த்தை நிமித்தம் எங்களோடு இடைப்பட்டு பேசும். और इस वचन के साथ आप हमसे बात कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, தமிழ் வேதாகமத்திலே பார்க்கும் பொழுது अगर तमिल बाइबल में अगर हम देखें तो அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और जो उनके खुद के जो प्रिय हैं वो एकदम ऐसे यूं ही नींद प्रदान करता है। நித்திரை என்று தமிழிலே எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு சரியான விளக்கம் என்னவென்றால் மரணத்தை குறிக்கிறது. नींद का मतलब जो सही इसका अर्थ क्या है, मृत्यु को दर्शाती है। ஆனால் அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளாத வண்ணமாய் தூக்கம் என்கிறதான பதத்திலே இந்த வார்த்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம். हम उस बात को ना लेते हुए नींद की इस बात को हम ले सकते हैं। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों,
தூக்கம் என்பது அநேகருக்கு இன்பமானதுதான். जो नींद जो बहुतों को अच्छा लगता है। இப்பொழுதும் கூட உங்களை விட்டால் போதும், நீங்கள் போய் என்ன செய்வீர்கள்? படுக்க வேண்டும் என்று ஓடுவீர்கள். अभी भी आप लोगों को छोड़ेंगे तो काफी है, जाके सोना है करके बोल दोगे। ஜனங்கள் இந்நாட்களிலே தனக்கு கொஞ்ச நேரம் கிடைத்த உடனே வந்து என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் படுக்கைக்குத்தான் போகிறார்கள். और जो लोग हैं थोड़ा सा समय मिलते हैं क्या करते हैं, सोने के लिए वो लोग चले जाते हैं। என் அன்புக்குரிய தேவஜனம், தூங்குவது நல்லதுதான், தவறு கிடையாது. नींद मतलब सोना अच्छी बात है, गलत नहीं है। நாள் முழுவதுமாக பாடுபட்டு पूरा दिन परिश्रम यानी कि मेहनत करके வீட்டிற்கு வந்து घर में आके இளைப்பாறிக் கொள்ள தேவன் ராக்காலத்தை நமக்கு और கொடுத்திருக்கிறார். विश्राम करने के लिए परमेश्वर हमें रात का समय हमें देता है। இந்த ராக்காலத்திலே தூக்கத்திற்கு என்று கொடுக்கப்பட்டது. जो रात का समय हमें नींद के लिए दिया गया है। நாம் அந்த ராக்காலத்திலே தூங்கும் பொழுதுதான் हम वो रात के समय सोने की वक्त சரீரத்திற்கு போதுமான மீண்டும் பலத்தினை பெற்றுக்கொண்டு शरीर में काफी दोबारा उस बल को पा करके மறுநாளைக்கு உழைக்கத்தக்க வண்ணமான நிலை நமக்கு காணப்படும். और दूसरे दिन मेहनत करने के लिए फिर से हमारे को सामर्थ्य मिलता है। அதற்காகத்தான் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலத்தை நிர்ணயித்து வைத்திருந்தார். इसीलिए परमेश्वर ने हर एक चीज को एक समय को नियुक्त करके रखा हुआ है। என் அன்புக்குரிய தேவஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोग, உழைப்பிற்கு தேவையான புது பலனை, உற்சாகத்தை और यानी कि मेहनत करने के लिए नया बल, एक उत्साह को பெற்றுக்கொள்விக்கத்தக்க வண்ணமாக ऐसे पाने के लिए தேவன் தமக்கு பிரியமானவருக்கு தூக்கத்தை கொடுக்கிறார். और परमेश्वर जो उनके जो प्रिय हैं उनको वो नींद देता है। தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் யார்? परमेश्वर को जो प्रियजन है वो कौन? தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் யார்? और परमेश्वर के प्रियजन है कौन? தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் யார்? परमेश्वर के प्रियजन है कौन? அல்லேலூயா. நம்மை பார்த்து தான் அவர் சொல்றார், தேவனுக்கு பிரியமான ஜனங்கள் நாம். और हमें देख के वो कहते हैं वो परमेश्वर के प्रियजन है। என் அன்புக்குரியவர்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, நீங்கள் உலகத்தானை பார்க்கும் பொழுது आप जब दुनिया वालों को देखो तो அவர் மிகவும் உழைக்கிறார்கள், பணத்தை சேகரிக்கத்தக்க வண்ணமாக பகல் என்று பாராத வண்ணமாய் உழைக்கிறார். वो रात दिन ना देखते हुए बहुत सारा धन इकट्ठा करते मेहनत करके। ஆனால் இரவு நேர தூக்கம் வருகிறதா என்று கேட்கப்படும் अगर பொழுது, रात के समय क्या उन्हें नींद आता पूछे तो நான் மாத்திரை உட்கொண்டால் தான் எனக்கு தூக்கம் வரும். मैं दवाई खाऊं तभी मुझे नींद आता है। நம்முடைய தேவன் என்ன செய்கிறார்? தமக்கு பிரியமானவன் लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करते हैं? उनको जो प्रिय है தூக்கத்தை கொடுக்கிறார். नींद वो देते हैं। இது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். ये परमेश्वर के अनुग्रह है। ஆனால் ஒன்றினை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். एक बात को मन में रख लेना, தூக்கத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார், அது ஆசீர்வாதம் என்று தான் தூங்கிக் கொண்டே இருப்போமே. ஆனால் अब नींद को तो परमेश्वर ने दी है और वो आशीष है करके अगर हम सोते रहेंगे तो என்னவாகும்? क्या होगा? மனுஷனுடைய நிலை அவன் சோம்பேறியாய் वो போய்விடும். आलसी बन जाएगा। தேவன் நமக்கு நன்மைக்கென்று தந்தவைகளை நாம் தவறாக உபயோகிக்க கூடாது. परमेश्वर ने जो भी कुछ हमारे को दिया है उसे हमें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। நாம் அப்படி உபயோகிக்கப்படும் பொழுது அந்த நன்மையானது தீமையாக மாறி விடுகிறது. अगर उसको गलत तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भलाई जो चीज वो बुराई में बदल जाता है। என் அன்புக்கு தூக்கம் என்பது ஒன்று, और नींद एक है, அளவோடு கூட இருக்க வேண்டும். एक लिमिट हिसाब से नींद होता है। ஏற்ற வேளையிலே தேவைக்கு ஏற்ப நாம் தூங்க வேண்டும். जो समय मिला हुआ उस समय के हिसाब से हमें सोना चाहिए। காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது, क्योंकि बाइबल कहती है தூக்கத்தை விரும்பாதே. नींद को मत पसंद करो। தூக்கத்தை விரும்பினால் நீ தரித்திரனாய் மாறுவாய். अगर नींद को पसंद करोगे तो तुम कंगाल बन जाओगे। நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே नीति वचन की पुस्तक में 20ஆம் அதிகாரத்தில் 30 अध्याय का 13வது வசனம் சொல்லுகிறது. 13 वचन कहता है, அதே வண்ணமாக इसी प्रकार நீதிமொழிகள் नीति वचन 6ஆம் அதிகாரத்தில் 6 अध्याय का 9வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, 9 वचन अगर हम देखें, சோம்பேறியே हे आलसी நீ எவ்வளவு நேரம் படுத்திருப்பாய், तुम कितनी देर लेटे रहोगे எப்பொழுது உன் தூக்கத்தை விட்டு எழுந்திருப்பாய். और तुम कब अपने बिस्तर छोड़ के खड़े रहोगे। இப்படி பல வார்த்தைகள் வேதத்திலே நமக்கு என்று ऐसा கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. कई प्रकार की बातें जो बाइबल में हमें दिया गया है। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग, இந்த நாட்களிலே ஒரு சிறிய வைரஸ் நிமித்தம் கடந்த மாதத்திலிருந்து லாக்டவுன் செய்யப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். आज के दिनों में एक छोटा वायरस की वजह से पिछले महीने से लेकर अभी तक वो लॉकडाउन हो रहा हम लोग जानते हैं। கிறிஸ்தவர்களாகி நீங்கள் வீட்டிலே அமர்ந்து என்ன செய்து और கொண்டிருக்கிறீர்கள்? मसीह के लोग जो हम लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? வேலை நான் வீட்டிலே பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் और நீங்கள் कुछ लोग हैं जो हम घर बैठ के काम देखते हैं। எவ்வளவு நேரம் பண்ணுகிறீர்கள்? कितने लोग काम करते हो?
ஆபீஸ்ல இருந்தாலாவது ஒழுங்கா நீங்க பண்ணுவீங்க. अगर ऑफिस में हो तो ढंग से उस काम को करोगे. இங்க கொஞ்ச நேரம் செய்கிறீர்கள், கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பாருங்கள், கொஞ்ச நேரம் தூங்குகிறீர்கள். आप कुछ देर यहाँ काम करते, कुछ देर तमाशा देखते, कुछ देर सोते हो. அந்த ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर वो हमें देखता रहता है. கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணுகிறீர்கள்? मसीह के लोग हैं जो हम इतवार के दिन क्या करते हैं? மற்ற நாட்களில் வேலை ஆபீஸ் வேலை நான் வீட்டிலே செய்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டு நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். अब बाकी दिन तो ऑफिस के दिन काम करने करके बच जाते हैं. ஆனால் लेकिन ஞாயிற்றுக்கிழமையாகிய இந்த நாட்களிலே நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் தேவனுக்கு என்று கொடுக்கிறீர்கள்? और इतवार के दिन जो समय कितना देर तक अपने प्रभु के लिए दिया? தூக்கம் தூக்கம் தூக்கம். नींद और नींद नींद. என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, இந்த தூக்கம் இன்றைக்கு மனுஷனை என்ன செய்கிறது? आज नींद जो मनुष्य को क्या करता है? தேவனை விட்டு பிரிக்கிறது. परमेश्वर को छोड़ के वो अलग कर देता है. செய்ய வேண்டிய நன்மையான காரியத்தை செய்யக்கூடாத வண்ணமாய் தூக்கம் நம்மை தடுத்தாட்கொள்கிறது. और जो भलाई का काम हमें करना चाहिए उसे ना करते हुए नींद जो रुकावट लेके आता है. சிம்சோன் सिमसोन जो है இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நியாயம் விசாரிக்கத்தக்க வண்ணமாக इस्राएली लोगों के लिए न्याय के जगह पर स्थान पे அவன் பிறப்பதற்கு முன்னமே और उसके जन्म से पहले ही பெலிஸ்தியர் கைகளில் இருந்து இஸ்ரவேலை ரட்சிக்கத்தக்க வண்ணமாக தேவன் சிம்சோனை தெரிந்தெடுத்துக் और जो கொண்டார். फलिस्ती के लोगों से इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को चुना தேவன் அவனுக்கு ஏற்ற பலத்தை கொடுத்தார். और परमेश्वर ने उसकी योग्यता के बल दिया. ஒரு கழுதையினுடைய தாடை எலும்பை எடுத்து एक गधे की जबड़े की हड्डी को लेकर के அதை எடுத்து 1000 பேரை அவன் கொன்று மிகப்பெரிய பலசாலியாய் और उसको மாறினான். लेकर 1000 लोगों को मारा और बहुत बलवान बना. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है நியாயாதிபதியின் புஸ்தகத்திலே न्यायों की पुस्तक में 15ஆம் அதிகாரத்தில் 15 अध्याय का 15வது வசனம் 15 वचन 18வது வசனம் 18 वचन உங்கள் வீட்டில் போய் நிதானமாய் வாசித்து आप பாருங்கள். घर जाके आराम से पढ़ सकते हो. கர்த்தருக்கென்று அவன் கொண்டிருந்ததான நசரைய பொருத்தனையை परमेश्वर के लिए जो नासरत को जो मन्नत उसको माना हुआ था உதறி தள்ளிவிட்டு और ठुकरा दिया பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள தவறினான். और पवित्रता को उसने नहीं रक्षा कर पाया. அல்லேலூயா. हालेलुया. என் அன்புக்குரிய வாலிப சகோதரனே சகோதரியே, சற்று உங்களுடைய சிந்தை இந்த வசனத்தில் வைத்து பார்த்தால் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் உங்களுக்கு விளங்கும். मेरे प्यारे जवान भाई और बहनों, इस वचन को अगर ध्यान लगाओगे तो आपका विचार कहाँ और कैसा करके आप समझ सकते हो. சிம்சோன் உங்களை போல ஒரு வாலிபன் தான். और सिमसोन आपकी तरह एक जवान था, ஆனால் அவன் முன்குறிக்கப்பட்டவன். लेकिन वो एक परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ था. ஆனால் நீங்கள் लेकिन तुम உங்கள் எலும்பு உங்கள் தாயின் கர்ப்பத்திலே வளர்வதற்கு முன்னமே நீங்கள் அவருக்கு வேண்டும் என்று தெரிந்து और கொண்டிருக்கிறார். तुम अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले तुम्हें उनके लिए जरूरत के लिए तुम्हें चुने गए हो. ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிற நிர்விசாரமாய் लेकिन காணப்படுகிறீர்கள். आप कैसे बिल्कुल बेफिक्र होके हो. இந்த போதகர்கள் இதெல்லாம் இப்படிதான் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. अब पास्टर जी सब ऐसे ही बोलते रहते हैं. தூங்குன தாயா நல்ல உடம்புக்கு நோய் நொடி வராது. अगर सोएंगे तभी शरीर में कोई दुर्बल नहीं आएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள். आप इस बात को मान लेते हो. ரொம்ப நேரம் தூங்குறதுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராது. ज्यादा देर सोएंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, ஆனா மூளை வேலை செய்யாது. लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஹார்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தா மூளை சரி இருக்காது. अगर हार्ट को देखेंगे तो और दिमाग नहीं काम करेगा, மூளை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருப்போம்னா ஹார்ட் சரியா இருக்காது. लेकिन दिमाग को देखेंगे तो हार्ट नहीं काम இந்த करेगा. ரெண்டையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் வயிறு சரியா இருக்காது. अगर ये दोनों को ध्यान रखेंगे तो पेट सही नहीं रहेगा. நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை அறிஞர்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बताएंगे. என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के இந்த लोगों, சிம்சோன் ये जो सिमसोन இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இல்லாமல் जहां उसको ठहरना चाहिए तो वहां नहीं रुका, அல்லது படுக்க வேண்டிய இடத்திலே படுக்காமல் और जहां उसको लेटना तो वहां नहीं लेटा. அவன் எங்கே சென்று படுத்தான்? ये कहां जाके लेटा? தான் ரொம்ப நேசித்ததான தெளிலாருடைய மடியிலே சென்று படுத்தான். वो ज्यादा जिनसे प्रेम रखता था तेलीला के गोद में जाके लेटा தன் மனதை தெளிலாளுக்கு அவன் பறி கொடுத்தான். और अपने मन की सारी विचार उसके सामने रख दिया அவனுடைய மடியிலே தலை வைத்து படுத்தான். और उसकी गोद में सिर रख के लेटा. நியாயம் விசாரிக்க வேண்டியவன் ये जो है न्याय करने वाला व्यक्ति, அவன் எங்கே இருக்க வேண்டும் उसको என்றால் कहाँ होना चाहिए था? ஜனங்கள் தன்னிடத்திலே வருகின்ற இடத்துக்கு அவன் அமர்ந்து அவன் நியாயம் விசாரிக்க और வேண்டும். जो लोग उसके पास आते हैं उसकी पूछताछ करके उसको न्याय करना चाहिए था. ஆனால் இவனோ தெளிலாருடைய மடியிலே சுகமாய் தூங்குகிறான். और ये जो तेलीला की गोद में एकदम सुख से वो लेटा हुआ है. அவன் நினைக்கிறான், நான் சுகமாய் நான் நேசித்தவளுடைய மடியிலே நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். वो सोचता है कि मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उनकी गोदी में लेटा हुआ हूँ. நடந்தது என்ன? लेकिन हुआ क्या? அவன் தூக்கம்
அவனுடைய அழிவிற்கு விதைத்து விட்டது. और जो उसका नींद जो तो उसका अंत का एक बीज बोया गया தெளிலால் சிம்சோனுக்கு துரோகியாய் மாறினாள். और जो वो तेलीला थी जो सिमसोन की विरोधी बन गई சிம்சோன் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கையிலே அவனுடைய தலைமுடியினுடைய 7 சடைகளாக அவள் பின்னி சிரைத்தாள். और जो उसके गोद में लेटी हुई थी उसके सिर की जो बालों की जो चोटी थी उसने एकदम काट दिया கஞ்சா कर दिया. गंजा निकाल कर दिया அவன் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டபடியினால் और उसको एकदम बेकार कर दिया इसलिए தேவன் அவன் மீது வைத்த அந்த பரிசுத்த ஆவி தன்னை விட்டு நீங்கி போனார். और जो परमेश्वर के अंदर जो उसके अंदर आत्मा था उसको छोड़ के चला गया என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, मेरे प्यारे भाई और बहनों நீங்கள் வாலிபராய் காணப்பட்டாலும் கூட तुम जवान होने के बावजूद भी பாவத்துக்கு அடிமையாகி और पाप के गुलाम होके பாவ வாழ்க்கையுடைய சுகத்திலே நித்திரை செய்கிறாயா? क्या पाप के जीवन में तुम सोते हो உன் சரீர பலத்தையும் अपने शरीर के बल ஆன்மீக பலத்தையும் आत्मिक बल में வீணடித்துக் கொண்டு இருக்கிறாயா? क्या तुम बेकार करते हो उसे சிம்சோன் நித்திரையை விட்டு எழுந்தான். और सिमसोन नींद से उठा ஆனால் தன்னுடைய பலன் தன்னை விட்டு நீங்கினதையும் लेकिन बल उसके अंदर से निकल गया கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதையும் அவன் அறியாமலேயே और காணப்பட்டான். परमेश्वर उसके पास से चला गया वो उस बात से अनजान था என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग நீ அறியாத விதத்திலே तुम जब नहीं जानते हो உன் பாவம் உன் பலனையும் உன் ஆரோக்கியத்தையும் அழித்து விடும். और तुम्हारा पाप तुम्हारा जो बेकार का जो ताकत वगैरह जो भी सब कुछ तुम्हारा पाप उसको नाश कर देगा கர்த்தர் உன்னை விட்டு விலகினதையும் நீ और जब அறியாதிருப்பாய். परमेश्वर तुम्हें छोड़ के चला गया उस बात को तुम नहीं जानते हो இன்றைக்கு இந்த பருவம் உங்களுக்கு சுகமாய் தோன்றலாம். आज जो तुम्हारे को ये जो समय जो बल है तुम्हारे का एकदम चंगाई के मतलब रह सकते हो குடிப்பது நன்றாய் தோன்றும், अब पीना भी अच्छा लगेगा போதை வஸ்துக்களை உபயோகிப்பது நன்றாய் தோன்றும், नशीली पदार्थ यूज कर मतलब इस्तेमाल करते हो वो भी अच्छा लगेगा ரகசிய பாவத்திலே ஈடுபடுவது நன்றாய் और தோன்றும், जो चुप चुप के जो पाप करते हो वो भी तुम्हारे को अच्छा लगेगा பலரோடு கூட கள்ள தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்வது நன்றாய் और தோன்றும், दूसरों के साथ जो गलत संगति रखता है वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा அசுத்தமான படக்காட்சிகளை பார்ப்பதற்கு நன்றாய் தோன்றும், और जो अशुद्ध जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए उसे भी देखने में तुम्हें अच्छा लगेगा பல வேண்டாத புஸ்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழும்பும். और कई जो किताबें हमें नहीं पढ़नी चाहिए उसे पढ़ने के भी मन में उत्साह जगेगा இப்படிப்பட்ட தீய எண்ணங்களோடு கூட ऐसे बुरे विचारों के உன் साथ சிந்தைகளிலே வைத்து मन में विचार करके நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா? क्या तुम सो रहे हो கொஞ்சம் யோசித்து பார். जरा सोच के देखो என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग பாவம் மரிக்கும் தருவாயிலும் கூட அது ஒரு பக்கமாய்த்தான் நிற்குமா? और जो पाप जो मृत्यु के समय में भी वो पास में ही रहेगा எப்படியாவது என்னை எடுத்து யோவைப்படுத்திக் கொள். कैसे भी तुम मुझे लेके इस्तेमाल करो சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை सिमसोन का जीवन உனக்கு ஒரு எச்சரிப்பாய் காணப்படட்டும். तुम्हारे लिए एक चेतावनी के रूप में है அவன் பிடிக்கப்பட்டு उसको पकड़ लिया गया விலங்கோடு கூட சிறைச்சாலைக்கு சென்று जंजीरों में उसको बांध दिया गया அங்கு மாவரைத்தான் என்று வேதம் और சொல்லுகிறது. वहां उसने चक्की पीसा करके बाइबल कहती है பாவம் செய்கிறவனுடைய ஆத்மா, जो पाप करने वाला आत्मा பாவம் செய்கிறவன் जो पाप करने वाला அக்கிரமத்தினுடைய கயிறுகளினாலே கட்டப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अधर्म के बंधनों में बांधा जाएगा करके बाइबल कहती है நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே नीति वचन की पुस्तक में 5ஆம் அதிகாரத்தில் 5 अध्याय का 22வது வசனம் சொல்லுகிறது. 22वां वचन कहता है நன்றாக மனதிலே வைத்துக்க, பாவம் செய்கிறவன் அக்கிரம கயிறுகளினாலே கட்டப்பட்டிருப்பான் என்று अच्छे சொல்லு. से ध्यान कर लो जो पाप करने वाला अधर्म के बंधन में बंधा जाएगा பிசாசானவனால் சிறைப்பிடித்துக் கொள்ளுகிறார். और जो शैतान है उसको अपने जंजीरों में जकड़ लेता है எனவே காலம் கடந்து போகும் முன் உன் தூக்கத்தை விட்டு நீ எழுந்திரு. इसलिए समय निकल रहा अपनी नींद को त्याग के उठ खड़े हो மதி மயக்கம் நீங்கி और जो नशे से उतर के தெளிவடைந்து उस होश में आने के बाद மனம் திரும்பி मन फिरा के பரிசுத்த ஆவி ஆனவரோடு கூட और पवित्र आत्माओं के साथ நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? तुम्हें क्या करना உன்னை चाहिए நீ பரிசுத்தமானாக காத்துக்கொள்ள और வேண்டியது तुम्हें அவசியம். अपने आप को पवित्रता में और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए இன்றைக்கு உன்னுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது? आज तुम्हारे हालात कैसे हैं பரிசுத்த ஜீவியத்தை நாடுகிறவராக காணப்படுகிறதா? पवित्र जीवन को खोजने वाले बनते हो தூக்கம் கூடாத வேளைகளிலே தூங்கினவன் जो नहीं सोने के समय में सोने वाला மிகப்பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி. वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता है தூங்கவே கூடாத இடத்திலே போய் தூங்கினான். और जहाँ नहीं सोना चाहिए
वहां जाके सोया தூங்கக்கூடாத வேளை சமயத்திலே சென்று தூங்கினான். और जो नहीं सोने की जो टाइम है समय उस समय में जाके सोया। இன்றைக்கு உங்களுடைய நிலை அப்படித்தான் இருக்கிறது. आज आप लोगों की स्थिति भी ऐसा ही है। எனக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கவில்லை அப்பா. मेरे को तो कोई कोरोना बीमारी नहीं लगा है। என்னை நான் தூங்கிக் கொண்டே இருப்பதினால் தான் நான் நன்றாக இருக்கிறேன். मैं तो सोते ही रहता हूँ इसलिए मैं अच्छा हूँ। இன்றைக்கு யார் சொல்லுகிறார்கள்? आज ये बात कौन कहता है? கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். मसीह के लोग कह रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஜெபிப்பதில்லை, வேதம் வாசிப்பதில்லை, ஆலயத்துக்கு ஒழுங்காய் போவதில்லை, கர்த்தருக்கு என்று ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்த முடியவில்லை. प्रार्थना नहीं करते हैं और कलीसिया में टाइम से नहीं जाते, मसीह के लिए एक आत्मा को ढंग से तैयार नहीं करते हैं। இந்த நிலையில் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ऐसे ही हालात में उनके जीवन को चलाते हैं। கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னை புடமிடத்தக்க வண்ணமாக लेकिन परमेश्वर आज आपको एकदम साफ करने के लिए உன்னை ஒரு இடத்திலே அவர் வைத்திருக்கிறார். तुम्हें एक जगह पर वो रख रखे हैं। ஒரே இடத்திலே வீட்டிலே 4 சுவர் மத்தியிலே தான் உன்னை வைத்திருக்கிறார். 4 दीवारों के बीच में तुम्हें रख रखा है। என் அன்புக்குரிய எதற்காக? इसलिए நீ மனம் திரும்ப வேண்டும். तुम्हें मन फिराना है। வேலைக்கு செல்வது வருவது வீட்டிற்கு, काम पे जाना आना घर पे, அதன் பிறகு என்ன செய்கிறீர்கள்? उसके बाद क्या करते हो? கொஞ்ச நேரம் உங்கள் கையில் இருக்கிற போனை நோண்டிக்கொண்டே இருப்பீர்கள். थोड़ी देर जो हाथ में फोन है उसको छेड़ते रहते हो அதன் பிறகு என்ன தூங்கி விடுவீர்கள். और उसके बाद क्या करते? सो जाते हो। நீங்கள் பார்த்த பல காட்சிகள் जो तुमने देखे कई चीजों को உங்கள் சிந்தையிலே அப்படியே இருக்கும். और वो विचारों में ऐसे ही रहता है அந்த பாவ சிந்தையோடு கூட நீங்கள் உறங்குகிறீர்கள். और उसी पाप के विचार के साथ तुम सोते हो। திரும்ப எழும் பொழுது, फिर जब उठते हो तो காலம் தாழ்த்தி எழும் பொழுது जब समय बीतने के बाद उठते அதே हो பாவ சிந்தையோடு கூட தான் और वही எழும்புகிறீர்கள். पाप के विचार में उठते हो। கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல தருணத்தை கொடுத்திருக்கிற உங்களை நீங்கள் பரிசோதித்து பரிசுத்தமாக்கத்தக்க परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दे रखा तुम्हें अपने आप को जांच के परख के और पवित्र होने के लिए। யோனாவுக்கு தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை கொடுத்தார். योना को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य को दिया। நினிவேக்கு சென்று என் ஜனங்களுக்கு நீ எச்சரிப்பு சொல். निनिवे में जाके मेरे लोगों को चेतावनी दो। இவன் என்ன செய்தான்? उसने क्या किया? நினிவேக்கு போகாமல் निनिवे में नहीं, தர்ஷிஷுக்கு போனான். दर्शिश में चले गए। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोग, நடந்தது என்ன? हुआ क्या? தேவனுடைய கட்டளை நினிவேக்கு போக வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा था निनिवे में जाने के लिए அதை அவன் மறுத்து தர்ஷிஷுக்கு போனான். और उसे वो इनकार करके दर्शिश में चला गया। தேவன் விட்டாரா? பெரும் புயலை கடலிலே और உருவாக்கி परमेश्वर ने छोड़ा के बहुत बड़ा एक उथल पुथल அது किया கப்பல் ஆட ஆரம்பித்தது. और वो जहाज हिलने लगा। கப்பல் மாலுமி அநேகர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று और சொன்னார். जब जहाज में रहने वाले बड़े बड़े लोग सब अपने अपने भगवानों को याद करो करके उसने कहा। ஆனால் கப்பல் ஆட்டம் நிற்காத வண்ணமாகவும் கடல் கொந்தளிக்கத்தக்க வண்ணமாய்த்தான் காணப்பட்டதை ஒழிய लेकिन जहाज नहीं रुका और समुद्र की लहरें भी नहीं थम रही थी। அப்பொழுது எல்லாருடைய பேருக்கும் சீட்டு போடுகிறார்கள். जब सबके नाम पे एक चिट्ठी डालते हैं யோனாவின் பேருக்கு சீட்டு வருகிறது. और जो योना के नाम पे वो निकलता யோனா है। எங்கே இருந்தான்? योना कहाँ था? அந்த கப்பலுடைய அடி தளத்திலே போய் தூங்கி और கொண்டிருந்தான். जो पानी की सबसे नीचे जहाज के नीचे अंदर जाके वो लेटा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। ஒரு கவலை இல்லாத, उसको कोई चिंता नहीं था, கவலை இல்லாமல் போய் உறங்கிக் கொண்டான். बिना चिंता के वो जाके सो रहा था। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग, இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படித்தான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். आज आप लोग भी ऐसे ही सो रहे हो। ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். हालेलुया बोलेंगे? அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். हालेलुया बोलेंगे? ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள். मान लेते हो? அல்லேலூயா. हालेलुया। நிர்விசாரமான ஒரு தூக்கம், ஒரு கவலை இல்லாத ஒரு बिना தூக்கம். चिंता की एक नींद। கேட்டா சொல்லுவீங்க, எங்களுக்கு ஒரு கவலை இல்லை. अब पूछेंगे तो कहेंगे हमें कोई चिंता தேவ नहीं। சித்தத்தை மறந்து நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் பிரியமான தேவ ஜனங்களே. परमेश्वर की इच्छा को भूल करके तुम सोते हो मेरे प्रिय। தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டதனுடைய ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. परमेश्वर ने तुम्हें चुना, उसके लिए एक योजना रखा हुआ है। தம்முடைய ரத்தத்தை கொடுத்து உன்னை விலைக்கிரமை வாங்குறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. अपने लहू को दे करके तुम्हें मोल खरीदा, उसमें एक योजना है। உன்னை ரட்சித்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. तुम्हें उद्धार किया, उसके लिए भी योजना है। உன்னை அபிஷேகித்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. तुम्हें अभिषेक किया, उसके लिए भी एक योजना இது है। எல்லாவற்றையும் நீ மறந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? इन सब बातों को भूल के तुम क्या करते हो? மதிய வேளைகளிலும் கூட நீ தூங்குகிறாய். और दोपहर के समय में भी तुम सोते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தூங்குகிறீர்களா? क्या सोते हो? தூங்குங்க, நல்லதுதான். सोना अच्छी बात है। அல்லேலூயா. हालेलुया। யோனாவை போல தூங்குகிறீர்கள். योना की तरह तुम सोते हो, ஒரு கவலை இல்லாமல். कोई चिंता बिगर। உண்மையான கிறிஸ்தவனாகிய உன்னை எழுப்புவது எப்படி? और सच्चे मसीह के रूप में तुम्हें उठाए कैसे?
தூங்குறவனுக்கு தட்டி எழுப்பிடலாம், और जो सोने वाले को तो जगा सकते हैं, தூங்குவது போல நடிகர்களை எழுப்ப முடியாது. और जो सोने जैसे जो एक्टिंग करते हैं उसे नहीं उठा सकते. இன்றைக்கு கர்த்தர் என்ன செய்ய, என்னுடைய ஜனங்கள் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருப்பார்கள், आज परमेश्वर क्या सोचते हैं, मेरे लोग ये प्रार्थना करते रहेंगे, நாமளால செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். लेकिन हम क्या करते हैं, எவ்வளவுதான் ஜெபம் பண்ணுவது, कितना हम प्रार्थना करें, கொஞ்சம் தூங்குவோம். थोड़ी देर सोएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. உண்மையான கிறிஸ்தவனாகிய உன்னை எழுப்ப வேண்டுமோ, क्या सच्चे मसीह को क्या जगाना पड़ेगा, நீ ஜெபம் செய் என்று உனக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டுமோ, क्या तुम्हें प्रार्थना करो करके तुम्हें बताने की जरूरत है. ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்திலே தேவ அழைப்பை பெற்றவன் தூங்குகிறான். और जो प्रार्थना करने के समय में और उसको बुलाहट जिसने पा रखा वो सोता है. தேவ ஜனங்களே, मेरे प्रिय मसीह के लोग, நாம் வாழும் பூமி हम जिस भूमि में धरती पे रहते हैं அழிவுக்கு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. वो नाश की कगार पे रखा हुआ है. மக்கள் கிறிஸ்துவை அறியாமல் और जो लोग हैं मसीह को नहीं जाने बिगड़ நரகத்திற்கு போய் கொண்டே இருக்கின்றனர். और नरक में जाते रहते हैं. நாம் என்ன செய்கிறோம்? लेकिन हम क्या करते हैं, ஒரு கவலை இல்லாமல் தூங்குகிறோம். और कोई चिंता बिगर हम सोते हैं. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है, துன்மார்கன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான், और जो दुष्ट है दुष्टता में वो मरेगा. ஆனால் लेकिन அவனுக்கு காவலாளியாக வைக்கப்பட்ட உன்னிடத்தில் और उसको जो एक चौकीदार के रूप में रखा उनके तुम्हारे पास அவனுடைய இரத்த பழியை கேட்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். उसका लहू का बलिदान मैं तुमसे पूछूंगा करके परमेश्वर कहते हैं. உன் அண்டை வீட்டுக்காரன், तुम्हारे बगल वाले, உன் எதிர் வீட்டுக்காரன் तुम्हारे सामने वाले அக்கிரமத்திலே செத்து போவான், अगर अधर्म में मर गए तो, அவனை குறித்த இரத்த பழி தேவன் உன்னிடத்திலே தான் கேட்பார். और उसकी प्रति लहू का बलिदान के लिए परमेश्वर तुमसे पूछेगा. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहते हैं, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலே एजेकिएल भविष्यवाणी की पुस्तक में 33ஆம் அதிகாரத்தில் 33 अध्याय का 8வது வசனம் சொல்லுகிறது. 8वां वचन कहता है, வீட்டுல போய் வாசித்து घर பாருங்க. पे जाके पढ़ के देखिए, அவன் நல்ல பாவம் செய்து மரித்து போய் விடுவான், वो अच्छे से पाप करके मर गया होगा, உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி செத்து போவான், हमारी आंखों के सामने मर जाएगा. ஆனால் அவனுடைய இரத்த பழி கர்த்தர் உன்னிடத்திலே தான் கேட்பார். लेकिन उसका लहू का बलिदान परमेश्वर तुमसे पूछेगा. யோனாவின் மூலமாக योना के द्वारा, கப்பலுடைய கேப்டன் மாலூமி சொல்லு கேப்டன் ரட்சிக்கப்பட்டார். और जो उनका जो पानी के जहाज का जो कैप्टन है वो उद्धार पा गया, அவரது நீதியினுடைய தீர்ப்பை நிறைவேற்றி விட்டார். और उसका जो धार्मिकता का सोच पूर्ति हो गई. கப்பல் மாலூமிக்கு தேவன் பேரிலே இருந்த பயமும் நம்பிக்கையும் और जो पानी के जहाज का जो कैप्टन का जो परमेश्वर के प्रति जो एक डर और भय था, அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாய் காணப்பட்ட யோனாவுக்கு இல்லை, और जो परमेश्वर के दास योना को उसको वो चीज नहीं था, தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் காணப்படுகிறதால உங்களுக்கும் இல்லை. और जो परमेश्वर की संतान है वो हमें भी नहीं है. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். हालेलुया बोलेंगे, நான் அல்லேலூயா தான் சொல்ல சொன்னேன், केवल हालेलुया ही बोलने के लिए कहा है. பணம் பொருளெல்லாம் கேட்கவில்லை. सोना पैसा कुछ नहीं. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. परमेश्वर அல்லேலூயா. की महिमा करो. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து கெத்சேமனே தோட்டத்திலே போனபோது यीशु मसीह जो गत्सेमनी की वाटिका में जब रहने के समय சீடர்களை பார்த்து சொன்னார், कुछ लोगों को देख के कहा, நீங்கள் இங்கே விழித்து இருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க तुम यहीं पर जाग के प्रार्थना करो. என்று சொல்லி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அவர் ஜெபம் பண்ணினார். ऐसे कह के थोड़ी दूर जाके वो प्रार्थना कर रहे थे. ஆத்மா அந்த பாடுகளை அவர் நினைத்து வியாகுலத்தோடு கூட அவர் அங்கு கண்ணீர் சிந்துகிறார். और आत्मा के बोझ एक व्याकुल होकर के वो वहां पर वो आंसू बहा रहे थे. திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது जब लौट के आके देखे तो சீஷர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? चेले लोग क्या कर रहे थे, உங்கள மாதிரி தான் தூங்கிக் और கொண்டிருந்தார். हमारे जैसे वो सो रहे थे. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलेंगे. சோன் खाना पीना सोना இதுதான் நம்முடைய நிலை. खाना पीना सोना यही हमारे लिए जो हालात है. குடிக்க வேண்டும், சாப்பிட வேண்டும், படுக்க வேண்டும். खाना पीना और सोना चाहिए. இது கிறிஸ்தவ ஜீவியம் அல்ல. ये मसीह का जीवन नहीं है. இது உண்மையான கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை சுமக்கிற ஜீவியம் அல்ல. और ये सच्चाई में मसीह का जो क्रूस उठाने वाला பேதுரு சொன்னான், पतरस ने कहा, காவலிலும் சரி சாவிலும் சரி ஆண்டவரை உம்மை நான் பின்பற்றுவேன். पतरस ने बोला तुम्हारे का हर समय हर वक्त मैं तुम्हारे ही पीछे चलूंगा. சீமோனே, हे सीमोन, நித்திரை பண்ணுகிறாயா நீயும்? क्या तुम सो रहे हो? ஒரு மணி நேரம் எனக்காக விழித்திருந்து ஜெபிக்க கூடாதா? क्या 1 घंटा मेरे लिए तुम जाग के प्रार्थना नहीं कर सकते? மார்க் 14ஆம் அதிகாரத்திலே मरकुस 14 अध्याय का 37வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 37वां वचन कहते हैं, நம்ம வந்து நைட் பிரேயருக்கு வரதே கிடையாது. हम तो रात की प्रार्थना में नहीं आते. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். हालेलुया.
நைட் ப்ரேயர்னாலே இந்த பாஸ்டர் விடவே மாட்டார். 2 மணி பண்ணுவார், 3 மணி பண்ணுவார். रात की प्रार्थना बोलने से ही ये पास्टर जी 2 बजे छोड़ेंगे, 3 बजे छोड़ेंगे, அவங்களாக நினைத்துக் கொண்டு வருவதில்லை. तो वो अपने आप को सोच के वो लोग नहीं आते। இல்ல இல்ல, நீங்க நைட் ப்ரேயருக்கு ஒழுங்கா வந்தீங்கன்னா கர்த்தர் சகல நன்மைகளை உங்களுக்கு தருவார். आमीन। आप रात की नाइट प्रेयर में हमेशा ढंग से होगा तो परमेश्वर हर भलाई को आपके मतलब देगा। இன்னைக்கு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார்னா நான் ஒரு நைட் ப்ரேயர் கூட மிஸ் பண்ணாம போயிருக்கேன். आज पास्टर जी आशीष किए हैं तो परमेश्वर ने एक भी पास्टर जी ने नाइट प्रेयर को मिस करे बिगर वो करते हैं। எனவே கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்து. इसलिए परमेश्वर ने पास्टर जी को आशीष ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். हालेलुया। ஹல்லேலூயா. நீங்கள் வந்தால் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெறலாம். अगर आप भी आओ तो उस आशीष को आप भी पा सकते हो। எனவே தான் உங்கள் கல்யாணத்தில் தடை வருகிறது, इसलिए आपकी शादी में रुकावट आता है, உங்கள் வேலை செய்யறது ப்ரமோஷன் தடை வருகிறது, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी रुकावट आता है, உங்கள் வீட்டிலே சமாதானம் இல்லாமல் और இருக்கிறது. घर में जब समाधान नहीं होती வந்தாதான் आने से யாரெல்லாம் வருகிறா அவருக்கு தேவன் அந்த कौन ஆசீர்வாதத்தை कौन கொடுப்பார். नाइट प्रेयर में आते उन्हें परमेश्वर आशीष करता है। இயேசு கிறிஸ்து படகிலே செல்லுகளை படுத்து உறங்கினார். यीशु मसीह पानी के जहाज में जाके वो सो रहे थे அதே வேளை ஜெபிக்க வேண்டிய வேளை வந்தது உண்டு. और उसी समय प्रार्थना का वक्त भी आया அந்த வேளைகளில் அவர் விழித்திருந்தான் ஜெபித்தார். और उस समय भी वो जाग के प्रार्थना की। ஆனால் நாமெல்லாம் அந்த வேளையில தூங்கி கொண்டு இருப்போம். लेकिन हम क्या करते हैं, वो समय जागते सोते रहते हैं। சீடர்கள் தூங்கி விட போகிறார்கள் என்பதை அறிந்து தான் சீஷர்கள் தூங்கி விட போகிறார்கள் என்று அறிந்து தான் चेले लोग सो जाएंगे करके ये बात जानकर ही ஆண்டவர் முன்னதாகவே ஒரு வார்த்தை விழித்திருங்கள், पहले से ही परमेश्वर ने बोला तुम जाग के रहो। ஒரு எச்சரிப்பு அங்கு வருகிறது. एक चेतावनी आता है எச்சரிப்பு விட்டுத்தான் எச்சரிப்பை அவர்கள் என்ன செய்கிறது, கவனிக்காதிருந்தார்கள். और वो चेतावनी को देने के बावजूद भी उन्होंने ध्यान नहीं किया। அவர்கள் அந்த எச்சரிப்பினுடைய காரியத்தை அவர்கள் அறிந்திருந்திருப்பார்களே, ஆனால் தூங்காமல் விழித்திருந்திருப்பார்கள். अगर वो चेतावनी की बातों को ध्यान दिया होता वो बिना सोए वो प्रार्थना किए होंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பொழுது தூங்கினதினால் तब भी वो सोए इसलिए தங்களுடைய குருவினுடைய வியாகுல நேரத்திலும் और उनका जो गुरु का जो व्याकुल के समय में அவருக்கு துணையாய் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை எல்லாம் இழந்து போனார்கள். और उनके जो संग रहने वाले सारे लोग बिल्कुल हट गए। தூக்கம் ஜெப வாழ்க்கைக்கு எதிரி. जो नींद जो है प्रार्थना का जीवन का विरोध है। ஜெப நேரத்திலே தூங்கி விட்டால் प्रार्थना के समय में सोएंगे तो நாம் நம் ஜெபத்தின் மூலம் பிறரும் பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை हम और हम जो भी पाने वाले आशीषों को நாமே போக்கடித்து விடுகிறோம். हम ही उसको ठुकरा देते हैं। ஜெப வேளைகளில் प्रार्थना के समय में தூக்கத்தை கொண்டு வருபவன் சாத்தான். और जो प्रार्थना के समय में नींद को लेके आने वाला शैतान है। தேவ மக்களுடைய ஜெபம் பிசாசுக்கு நடுக்கம் கொண்டு வந்து जो சேர்த்து परमेश्वर की लोगों की प्रार्थना शैतान को एक घबराहट को लेके आता है। ஆதலால் लेकिन அவர்கள் ஜெபியாத படிக்கு பலவிதமான தடைகளை கொண்டு வந்து அவன் திணித்து விடுகிறான். वो लोग प्रार्थना ना करते हुए उसको कई प्रकार की रुकावट लाके डाल இது देते हैं। அவருடைய சோதனை என்பதை நம் கர்த்தர் அறிந்து தான் ये उनकी परीक्षा है करके परमेश्वर जानने के बावजूद நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள். तुम परीक्षा में ना पढ़ो इसलिए जाग के प्रार्थना करो। மார்க் 14:38 வாசிக்கிறோம். मरकुस 14 का 38 में हम देखते हैं। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, சரீரத்திற்கு மாம்சத்திற்கும் शरीर ஆவிக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு போராட்டம் இருக்கும். हमारे शरीर में और आत्मा में एक हमेशा एक युद्ध रहता है। ஆத்மா உற்சாகமா இருக்கும் பொழுது हमारी आत्मा तो उत्साह में रहेगा சரீரம் பலகீனமா लेकिन शरीर दुर्बल रहेगा। நல்லா சொல்லுங்கள். हालेलुया। எல்லாரும் ஆமான்னு சொல்லி ஆமா பாஸ் அப்படித்தான் இருக்குது. குடுகாவில் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வரது 8 மணி ஆயிடுது, வந்தேன்னு சாப்பிட்டு தூங்க தான் சரியா இருக்கு. पास जी गुड़गांव में जाके काम करके आता हूँ, आते आते थक जाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ, மறுபடியும் காலையில் 7 மணிக்கு ஓட வேண்டும். फिर दोबारा सुबह 7 बजे दौड़ना है। இப்படித்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை. यही मेरा जीवन எனவே है। நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் தூங்கி கொண்டே தான் இருக்கேன். लेकिन जब सब समय मिलता मैं सोता ही रहता हूँ। இது யார் சொல்றதுன்னா ஆவிக்குரியவர்கள் சொல்லுகிறார். ये कौन कहता है? ये आत्मिक लोग जो है मसीह के वो होते என் हैं। அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரத்திலே मत्ती 13 अध्याय का 25வது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது 25 वचन अगर हम पढ़ के देखें तो மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் சத்துரு வந்து கோதுமைக்குள் களைகளை விதைத்து விட்டு போய் விடுகிறார். जब मनुष्य सोता है तो शैतान आके गेहूं के दानों में मिलावट करके वो चला जाता है। இந்த களைகள் என்று சொல்லப்படுவது பொல்லாங்கனை குறிக்கிறது. और जो गेहूं के दान मिलावट का मतलब है वो दुष्टता को बताता है। பொல்லாங்குடைய புத்திரரும் அவர்களால் கொண்டு வரப்படுகின்ற தீய உபதேசங்களும் और जो दुष्टता के पुत्र और उनके द्वारा आने वाले झूठे उपदेश விதைக்கிறவன் தான் பிசாசு. और जो उसको बोता है वही शैतान है। சபைகளில் कलीसिया में
ஆயர்களும் கண்காணிகளும் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இராமல் நித்திரைக்கு பிரியராய் காணப்படுகிறார்கள். जो काफी लोग हजारों की तादाद में प्रार्थना के प्रिय ना होते हुए नींद की खोज मतलब प्रयास करने वाले அவர்கள் விழிப்போடு கூட ஜெபத்திலே காணப்பட்டு இருப்பார்களேயானால் சபைகளிலே கள்ள உபதேசம் நுழைந்திருக்கார். अगर वो लोग जाग के प्रार्थना करने वाले रहेंगे तो कलीसिया में झूठे उपदेश नहीं हो सकते. நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாய் இருந்தபடியினால் தான் சபைக்குள் கள்ள உபதேசங்கள் நுழைய ஆரம்பித்து விட்டது. आज वो सोने वाले बनते तभी कलीसिया में झूठे उपदेशक आ जाते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. இன்றைக்கு பாவத்தை குறித்து அல்லது பாவத்தை கண்டித்து பேசுகிறதான ஊழியர்கள் குறைந்து கொண்டே போகிறார். आज पाप के बारे में चेतावनी देके या डांट के बोलने वाले दास लोग आज कम होते चले जाते हैं. அதை குறித்து பேசுவேன் யாருமே வரமாட்டாங்க பாஸ்டர். अगर उसके बारे में बोलेंगे तो कोई भी नहीं आएंगे पास्टर जी. அப்படிதான் நினைக்கிறார்கள். ऐसे ही सोचते हैं. செழுமையினுடைய உபதேசம் बिल्कुल एक अच्छी उपदेश. பாவம் பண்ணாலும் பரவாயில்லை கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். अगर तुम पाप किए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे. பாவம் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். और पाप करने वालों को बहुत पसंद है. நான் பாவம் பண்ண கர்த்தர் என்னை मैं ஆசீர்வதிக்கிறார். पाप करूं तो परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे. அதுதான் கள்ள உபதேசம். ये झूठे उपदेश है. ஆவிக்குரியவன் விழிப்போடு கூட நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பவுல் அப்போஸ்தலன் நமக்கு சொல்லுகிறார். आत्मिक लोग हैं, हमें जागते हुए और प्रेयर करना ये पौलुस और प्रेरित के लिए कहते हैं. நித்திரையை விட்டு எழுந்து नींद को छोड़ के उठना தக்க வேளை ஆயிற்று என்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நடக்க வேண்டும். या हमारे समय को जान करके हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए. ரோமருக்கு எழுதப்படும்போது பவுல் அப்படிதான் சொல்லுகிறார். जब रोमियो के लिए लिखते हैं पौलुस यही कहते हैं. வேளை ஆயிற்று என்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்கிறவர்கள் போல சீராய் நடக்க கடவோம். और जो समय हो गया करके होने की जैसे वो सोच के ये चीज को करते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. என் அன்புக்குரிய தேவஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग, நான் ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளிலே சிறுமையா இருக்கும்போது எங்க அம்மா 5 மணிக்கு எழுப்பிடுவாங்க. जब पास्टर जी उद्धार नहीं पाए थे छोटे की उम्र में, पास्टर जी की मम्मी ने 5 बजे उनको जगा देते थे. அந்த பழக்கம் இன்றைக்கு எனக்கு இப்பொழுதும் இருக்கிறது. और वो आदत पास्टर जी को आज भी है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ரொம்ப போனா 5 மணிக்கு மேல தூக்கமே வராது. ज्यादा हो तो 5 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगा. ஆனா டெல்லியில வந்து பார்த்தா தெரியுது 5 மணிக்கு யாருமே எந்திரிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. दिल्ली में आने के बाद पता चलता है यहाँ 5 बजे कोई उठता ही नहीं है. அல்லேலூயா. हालेलुया. சூரியன் வந்து தான் அவர்களை எழுப்புகிறார். सूरज आके ही उन्हें उठाता है. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया. அடுத்த வாரம் 1ஆம் தேதி வரும். अगले हफ्ते पहली तारीख आएगी. 1ஆம் தேதி எத்தனை பேர் வராங்கன்னு பார்க்கணும். पहली तारीख को कितने लोग आएंगे करके 4:45 மணிக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கணும். 3:45 बजे यहाँ होना चाहिए. எத்தனை பேர் வருவீர்கள்? कितने लोग आएंगे? அல்லேலூயா. விசுவாசமா சொல்லுங்க. அப்பயாவது विश्वास के रूप में बोलेंगे तभी तो हमें कर सकते हैं. என் அன்புக்குரிய मेरे தேவஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोग, உங்களை சற்று நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள். अपने आप को जांच के ध्यान தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने एक अच्छे समय को हमें दिया है. வீட்டிலே குடும்பமாய் நாம் காணப்படுகிறோம். घर में हम परिवार के रूप में रहते हैं. ஒருவேளையாவது एक समय में நாம் குடும்பமாய் அமர்ந்து பாடல்களை பாடி ஆராதனை செய்து पूरा परिवार मिलकर गीत को गा के आराधना करके ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் கர்த்தரோடு கூட இணைந்து கொள்ளுகிற ஒரு நல்ல தருணத்தை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். आत्मिक रीति में परमेश्वर से मिलने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है. எனவே தூக்கத்தை நீங்கள் சற்று நீங்கள் தியாகம் பண்ணுங்கள். नींद को थोड़ा सा त्याग करो. தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்து अब तो सोने वाले मृत्यु में से जाग जाओ, उठ जाओ. அப்பொழுது கர்த்தர் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तब परमेश्वर तुम्हें प्रकाशित करेंगे करके எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே 14வது வார்த்தை சொல்லுகிறது. इफिसियों 5 अध्याय का 14 14 वचन कहता है. எனவே தேவன் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலே பார்க்கும் பொழுது प्रकाश के वाक्य में देखेंगे तो அங்கு 7 சபைக்கு சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார். और 7 कलीसिया के बारे में कहते हैं. நான் சென்ற வார்த்தை சொன்ன எபேசு சபையை குறித்து. पिछले हफ्ते बताया था इफिसियों कलीसिया के. எபேசு சபையில ஒரு குறை இருந்தது. इफिसियों कलीसिया में एक कमी था. என்ன குறை இருந்தது? क्या कमी था? அது போன வாரத்திலேயே போயிடுச்சு वो பாஸ்டர். पिछले हफ्ते में भूल गए पास्टर जी. चला गया. இல்லையா? ஆதியில கொண்டு இந்த அன்பை விட்டு விட்டார். पहला सा प्रेम जो तुमने छोड़ दिया. வாசிப்போம். पढ़ेंगे. வாசிப்போம். पढ़ेंगे. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலே प्रकाश के वाक्य की पुस्तक में 3ஆம் அதிகாரத்தில் 3 अध्याय का 2-3 वचनத்தை வாசிக்க கேட்போம். 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे. जागृत रह और उस वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. सो चेत कर कि तू
ने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு விளங்கினது தெரியும்? कितने लोगों को समझ में आया? அநேகருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இந்த புத்தகம் என்றாலே படிக்கவே மனசு வராது. बहुत लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ने का ही मन नहीं आता, அதுக்கு ஒன்றும் புரியவே மாட்டேன். वहाँ समझ में नहीं आता। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் இதுதான் வரப்போகுது. அந்த காலங்களில் நுழைய இருக்கிறது. क्योंकि अब उसी समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। அங்கு சர்தை சபைக்கு சர்தை सरदे कलिशा में அங்கு யோவான் சொல்லுகிறான். वो योना कहते हैं, என்ன சொல்லுகிறான்? क्या कहते हैं? கர்த்தர் கொடுக்கிறதான ஒரு எச்சரிப்பு. परमेश्वर देने वाला एक चेतावनी, நீ விழித்துக் கொண்டு तुम जाग के சாகிறதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவளை ஸ்திரப்படுத்து. और जो मृत्यु को पहुंचने वालों को स्थिर करो। நீ விழித்திராவிட்டால் अगर तुम जागो नहीं तो திருடனை போல உன்மேல் வருவேன். और चोर के समान वो आएगा। நான் உன்மேல் வரும் நாளை நீ அறியாதிருப்பாய். जब वो समय आए मैं तुम पे आऊंगा, तुम नहीं जानते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க என்ன செஞ்சு கொண்டே இருப்பீங்க? तुम क्या करते रहोगे? தூங்கிக் கொண்டே இருப்பீங்க. सोते रहोगे। இயேசு வருவார், திருடனை போல வருவார். यीशु मसीह आएंगे, चोरों के समान आएंगे। உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் செத்தாங்களா? அவங்கள ஸ்திரப்படுத்தினியா நீனு? क्या तुम्हारी आंखों के सामने कितने लोग मरे? क्या तुमने उनको स्थिर किया? நீனு தூங்கி கொண்டே இருந்த இல்லையா? तुम भी तो सो रहे थे। வா, உங்களை எங்க கொண்டு போய் போடுவார்? कहाँ ले जाके डालेंगे? எங்கே கொண்டு போய் போடுவார்? कहाँ ले जाके डालेंगे? பரலோகத்துல கொண்டு போய் வச்சிருவார் இல்லையா? नहीं, परलोक में ले जाके रखेंगे। ஆ? உனக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பு வீணா போயிடுச்சு तुम्हें जो दिया उद्धार वो बेकार चला गया, என்று சொல்லி ऐसे कह के பற்கடிப்பும் வேதனையும் நிறைந்த இடத்திலே கொண்டு போய் போடுவார். जब दांत पीसने वाले, तकलीफ झेलने वाले जगह पे ले जाके डाल देगा। தேவையா உங்களுக்கு? क्या जरूरत है? அதற்கு போக வேண்டுமா? क्या हमें वहाँ जाना அந்த है? இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நன்றாக படுத்து உறங்குங்கள். अगर वहाँ जाना है तो तुम अच्छे से लेटो और सो जाओ। யார் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்லைன்னு தூக்கி கொண்டே இரு. कोई भी नाश हो वो जरूरत नहीं है तुम्हारे को, तुम सो सकते हो। வேதம் சொல்லுகிறது बाइबल कहती है, மத்தேயு 24 அதிகாரத்திலே मत्ती 24 अध्याय का 42வது वचனம் சொல்லுகிறது, 42वां वचन कहता है, நீ விழித்திருக்கிறவர்களாய் காலத்தை ஆதாயம் பண்ணு. तुम जागते रहने वाले समय को ध्यान करो அந்த காலத்தை ஆதாயம் பண்ண கடவுள். और उस चीज को एकदम ध्यान करते நீ हो। விழித்திருக்கிறதான அந்த காலத்திலே ஆத்தும ஆதாயம் பண்ணத்தக்க வேண்டுமாய் செய்ய வேண்டும். और जिस समय में तुम्हें जागना, वहां पर तुम्हें आत्मा को तैयार करने वाला काम को करना चाहिए। உங்களை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். तुम अपने आप में सोचो, ரட்சிக்கப்பட்டு எத்தனை ஆண்டுகளாகின்றன? उद्धार पाके कितने साल हो गए? அபிஷேகம் பெற்று எத்தனை ஆண்டுகளாகின்றன? अभिषेक पाए हुए कितने साल हो गए? சத்தியத்தை அறிந்து எத்தனை सत्य ஆண்டுகளாகின்றன? को जाने में कितने साल हो गया? அழிவுக்கு போகிற ஒரு ஆத்துமாவை சத்தியத்தை சொல்லி தேவனுடைய பாதையில் நீங்க திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா? नाश होने वाले एक आत्मा को परमेश्वर के सत्य को बता के क्या कलिशा में लेके आए हो? இத்தனை நாட்கள், இத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் தேவனுடைய காரியத்தை மறந்தவர்களாய் தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். इतने साल, इतने समय में तुमने परमेश्वर की बातों को भूल करके तुम सो रहे हो। ஒரு விசை एक बार உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். अपने आप को एक बार जांच के देखो। நான் இந்நாள் வரைக்கும் ஒரு ஆத்மாவை நான் ஆதாயப்படுத்தவில்லை मैंने अभी तक आपने कोई आत्मा को तैयार नहीं किया है। என்ற நிலை உங்கள் மனம் உங்களுக்கு சாட்சி பகிருமையானால் अगर ऐसे आपका मन गवाही देगा तो நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே கண்களை மூடுங்கள். आप जहाँ बैठे वही आंखें बंद करो। நாம் கண்களை மூடி हम சொல்லி, आंखें बंद करके प्रार्थना करें। அன்பின் தகப்பனே, प्यारे पिता, தூங்குகிற நீ விழித்திரு என்று நீ சொன்னீரப்பா. जो सोने वालों को जाग जाओ करके आपने कहा है प्रभु जी। நீ யாருக்கு தூக்கத்தை கொடுப்பீர் என்றால் உமக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்கிறவனுக்குத்தான் நீ தூக்கத்தை கொடுக்கிறீர். आप किसको नींद दोगे प्रभु जी? जो आपके प्रिय जो काम करेंगे उन्हीं को ही आप वो अच्छी नींद देते हो। ஆனால் உம்முடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட உம்முடைய பிள்ளைகள், लेकिन आपके लहू से धुले हुए आपके बच्चे, உம்முடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற பிள்ளைகள், आपके अभिषेक पाए हुए बच्चे, ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களும் கூட और जो सेवा करते हैं करके कहने वाले लोग भी தேவனுடைய கோபாக்கினை வருகிறதை அறியாமலேயே தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தருணத்தை தூங்கி விருதாவாய் கழித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். और जो उनको दिया समय उसको बेकार करते हुए सो के बेकार करते हैं। தகப்பனே, இவர்களோடு கூட நீ பேசும் ஐயா. परमेश्वर उनसे बातें कीजिए प्रभु।
அக்கிரமக்காரர்கள் எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எத்தனை பேர் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். अधर्म करने वाले लोग हमारी आंखों के सामने कितने लोग नाश हो जाते हैं. அவரிடத்தில் போய் சொல்வதற்கு உம்முடைய ஜனங்கள் தயங்குகிறார்கள். उनसे जाके बताने के लिए आपके लोग एकदम घबराते हैं. இயேசு என்னை ரட்சித்தார், यीशु ने मुझे उद्धार किया, என் பாவத்தை அவர் மன்னித்தார், मेरे पापों को क्षमा किया, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் उन्हें अंगीकार करो என்று சொல்வதற்கு உம்முடைய பிள்ளைகள் பயப்படுகிறார்கள். ऐसे कहने के लिए भी आपके बच्चे डरते हैं. எனவே தான் நான் ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலையோடு கூட निर्विसारமாய் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். हम क्यों कहेंगे करके बेकार और मतलब एकदम आराम से वो लोग सोते रहते हैं. போதும் ஐயா, இந்த பிள்ளைகளை எழுப்புவீராய் आप ये प्रभु जी इन बच्चों को उठाइए, எழுப்பும் ஐயா. जगाइए प्रभु நீர் जी. கொடுத்திருக்கிறதான ரட்சிப்பை இழந்து போகாதபடி, आपने जो दिया उद्धार ये उसको खोए ना. நீர் கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை இழந்து போகாதபடி, आपने जो दिया अभिषेक उसे खोए ना. நீர் கொடுத்திருக்கிறதான வரங்கள் இழந்து போகாதபடிக்கு, जो आपको जो दिया वरदान को भी ना खोए. என்றைக்கு செத்தாலும் எனக்கு சாவு தான் வரப்போகிறது. कभी भी मरे हमें मृत्यु ही आएगी. நான் கர்த்தருக்காக சாகட்டும், वे परमेश्वर के लिए मरेंगे. நான் கர்த்தருக்காக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கட்டும், वे परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार कर सकते हैं. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தட்டும் नाश होने वाली आत्माओं को लिए तैयार करने के लिए என்று புறப்பட்டு செல்ல நீர் உதவி செய்யும் ஐயா. ऐसे निकल के जाने के लिए आप मदद कीजिए. இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே, ஆராதனை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு போய் நான் நன்றாக சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்துக் கொள்வேன் என்று நினைக்கிற உள்ளத்தில் நீ பேசுவீராய் आज ராஜா. इतवार को आराधना खत्म करके अच्छे से घर जाके खाना खा के सोएंगे, ऐसे हृदय को बदल दीजिए. தகப்பனே, हे पिता, நீ சொல்லும்படியாய் சொன்ன காரியத்தை சொல்லி இருக்கிற, आपने जो कुछ कहने के लिए कहा वो हमने कह दिया தொடர்ந்து நீர் இவர்களோடு கூட பேசி और आप इनसे बातें कीजिए. இன்று கண்ட எகிப்தியனை நீ ஒருபோதும் நீ காண மாட்டாய் என்று சொன்னீர். अब जो तुम मिस्र को देखते दोबारा नहीं देखोगे, आपने कहा प्रभु जी. ஆத்துமா ஆதாயம் செய்யாதவர்களாய் இன்றைக்கு காணப்படுகிற இந்த ஜனங்களை இனி நான் பார்க்கவே கூடாது. आत्मा जो तैयार नहीं करते इन लोग, आप जो देखते दोबारा मैं नहीं देखना चाहता. ஒவ்வொருவரும் தத்தம் நிலைகளிலே சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறவர்களாய் மாற்றுவீராய் हर ராஜா. एक जने को अलग अलग तरीके से सुसमाचार बता के आत्मा तैयार करने वाले इनको बनाइए प्रभु जी. பிள்ளைகள் மீது உம்முடைய கரத்தை நீட்டி தொடுவீராய் इन ராஜா. बच्चों के ऊपर अपना हाथ बढ़ा के छुइए प्रभु. அவர்களை நிராசீர்வதியும். उन्हें आशीष कीजिए. நான் கர்த்தருக்காக ஆத்துமாவை ஆதாயம் பண்ணுவேன் என்று எழும்பி கடந்து செல்ல உதவி परमेश्वर செய்யும். के लिए आत्मा तैयार करूं करके ने उठ के प्रकाशित करिए प्रभु. நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் உமக்கு आप ஸ்தோத்திரம். ऐसे करोगे आपको. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிள்ளைகளை यीशु ஆசீர்வதியும். मसीह के नाम से इन बच्चों का आशीष करके मांगते हैं. ஆமென். आमीन. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग, சகல பரிசுத்தவான்கள் सारे पवित्र கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் मसीह ஏற்றிருப்பதா. के आने तक रहने पाए. ஆமென். ஆமென்.